नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता की, जो अब एक मुश्किल दौर में पहुंच गई है। 9 जुलाई की डेडलाइन नज़दीक है, लेकिन दोनों देशों के बीच आयात शुल्क, ऑटो पार्ट्स, स्टील और कृषि उत्पादों को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। भारत जहां ग्रामीण रोजगार और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, अमेरिकी मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए और अधिक खोले। क्या दोनों देश समय रहते किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या फिर यह व्यापारिक तनाव और बढ़ेगा? जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी और विश्लेषण। बता दें, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटक गया है। 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले इस पर सहमति बनने की उम्मीद कम दिख रही है। दोनों देशों के बीच मुख्य असहमति ऑटो पार्ट्स, स्टील और कुछ कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, मक्का, गेहूं, एथेनॉल, डेयरी उत्पाद पर आयात शुल्क को लेकर है। अमेरिका इन पर भारत से टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जबकि भारत ग्रामीण रोजगार और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत इन पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। इस रवैये ने अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। पहले ही चीन उन्हें टैरिफ के मामले पर पटखनी दे चुका है। वह अपनी शर्तों से 1 इंच पीछे नहीं हटा है। भारत भी समझौते को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वह एक संतुलित और आपसी फायदे वाली डील चाहता है। भारत अधिकारी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अपनी शर्तों पर ही समझौता करेंगे। किसी भी समझौते पर तभी हस्ताक्षर किए जाएंगे जब उनकी अपेक्षाएं पूरी हो। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में रुकावट आ गई है। यह रुकावट ऑटो पार्ट्स, स्टील और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को लेकर है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस वजह से 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले कोई समझौता होने की उम्मीद कम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई तक जवाबी शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है। यह स्थिति पहले की उम्मीदों में बिल्कुल उलट है। पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर नो टैरिफ समझौते करने का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि भारत उन पहले देशों में से हो सकता है जो अमेरिका के नए टैरिफ पर समझौता करेंगे। भारत 9 जुलाई से लगने वाले 26% के जवाबी शुल्क को वापस लेने और स्टील और ऑटो पार्ट्स पर मौजूद अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। लेकिन 3 भारतीय सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी वार्ताकार अभी तक इन मांगों पर सहमत नहीं हुए हैं। अमेरिकी पक्ष पहले चाहता है कि भारत सोयाबीन, मक्का, कारों और शराब जैसे कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में और कटौती करे, साथ ही गैर टैरिफ बाधाओं को भी कम करे। इसी वजह से दोनों पक्षों में असहमति है। भारत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की थी। उम्मीद है कि एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल डेडलाइन से पहले वाशिंगटन जाएगा, लेकिन अब बातचीत एक अंतरिम समझौते के बजाय एक व्यापक समझौते पर केंद्रित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को अमेरिका के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करना चाहते हैं, चीन से सप्लाई चेन का रुख बदलना चाहते हैं, लेकिन व्यापार वार्ता में प्रगति धीमी रही है। पहले सूत्र ने कहा कि हम 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले समझौता करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन बेताब नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ने बादाम, पिस्ता, अखरोट पर टैरिफ में कटौती की पेशकश की थी। साथ ही वह ऊर्जा, ऑटो और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी आयात के लिए तरजीही व्यवहार करने को तैयार है। दूसरे सूत्र ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बावजूद ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। फिर भी सूत्रों ने अंतिम समय में सफलता की संभावना को खारिज नहीं किया है, अगर मोदी और ट्रंप सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला करते हैं। भारतीय अधिकारी अमेरिका के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे अमेरिका को एक विश्वसनीय आर्थिक भागीदार मानते हैं, लेकिन अपनी नीतियों पर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मोदी और ट्रंप ने फरवरी में 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा करने और 2030 तक व्यापार को लगभग 191 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत इस साल के अंत में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए भी बातचीत कर रहा है। उसने हाल ही में ब्रिटेन के साथ FTA से बातचीत पूरी की है। यह कदम ट्रंप के तहत संभावित अमेरिकी नीतिगत बदलावों से बचने के लिए उठाया गया है। राम सिंह ने कहा कि अब गेंद अमेरिका के पूल में है। भारत किसी भी विन लॉस व्यापार साझेदारी के लिए नहीं है। राम सिंह भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के प्रमुख हैं, जो सरकार की ओर से वित्त पोषित एक थिंक टैंक है।
एक अधिकारी ने कहा कि सबसे खराब स्थिति में भी भारत जवाबी शुल्क के प्रभाव को झेल सकता है, क्योंकि वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों पर उसे अभी भी टैरिफ का फायदा है। अप्रैल मई में अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़कर 17.25 अरब डॉलर हो गया है, जो एक साल पहले 14.17 अरब डॉलर था। इससे पता चलता है कि अप्रैल की शुरुआत में 10% की औसत अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का सीमित प्रभाव पड़ा है।